प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज पास्टर माइकल मैसी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आपके परिवार के साथ, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, बहुत ज़्यादा ब्लेसेड बात, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आज शेयर कर सकें। आज जब हम इस बात को आपके साथ शेयर करेंगे, मैं और आप मिल करके परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेंगे, मैं और आप मिल करके परमेश्वर के महान काम को देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं गुड फ्राइडे के बारे में कि गुड फ्राइडे है क्या। गुड फ्राइडे जो है वह है मौत से छुटकारा। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुड फ्राइडे को सैड फ्राइडे क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उस दिन तो यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, है ना। बहुत दुख की बात है ये तो, बहुत अफसोस की बात है ये तो। और सारी दुनिया इसको गुड फ्राइडे क्यों कहती है, इसको तो सैड फ्राइडे कहना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से, बाइबल में से बातें बताने वाला हूँ कि आखिर हम गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। मैं जो खास विषय है, खास बात है, खास संदेश है जो आज आपके पास लेके आया हूँ कि मौत से छुटकारा है गुड फ्राइडे। सुना आपने, मौत से छुटकारा है गुड फ्राइडे। आप कहेंगे अगर मौत से छुटकारा है गुड फ्राइडे तो आज भी लोग क्यों मरते हैं, राइट। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ बाइबल के अंदर। जब मैं और आप जेनेसिस की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि एडम एंड ईव, मतलब आदम और हवा ने क्या किया, सिन किया, पाप किया और पूरी दुनिया के ऊपर कर्स को लेकर के आ गया। बोलेंगे कौन सा पाप उन्होंने किया, हम पूरी दुनिया जानती है, हर जगह पर ये थियोलॉजी है, ये ज्ञान है, ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने किस तरीके से एक फल को खाया और उन्होंने पाप को किया। लेकिन क्या बस यही बहुत बड़ा पाप है या यही बहुत बड़ी चीज़ है? नहीं। क्या हुआ जब पाप मनुष्य के जीवन में आया तो पाप खाली उसके जीवन में नहीं आया, वह उसके जीवन में मौत को भी लेकर के आया, मेरे भाई, मेरी बहन। और मौत जब उसके जीवन में आई तो जो परमेश्वर है वह जीवन है। मौत का रिश्ता जो है परमेश्वर से नहीं है, तो मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया और मौत से जुड़ गया। ये इंफॉर्मेशन आज परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। जब मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि डालते हैं, जब मैं और आप उस क्रूस के ऊपर दृष्टि डालते हैं, जब मैं और आप इस गुड फ्राइडे की बात करते हैं, तो बड़ी खास बात निकल करके आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो मेरे और आपके पूर्वज थे, उन्होंने पाप किया था, उन्होंने मौत को बुलाया था, वही हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया के अंदर आप जितना भी वॉर्स देख रहे हैं, जितनी भी बीमारियां देख रहे हैं, जितनी भी मौतें देख रहे हैं, जितनी भी ये परेशानियां देख रहे हैं, जितने भी ये तूफान देख रहे हैं आप, है ना, और क्लाइमेट के अंदर चेंज देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, ये कर्स है, ये उन लोगों के द्वारा खरीदा हुआ मेरे और आपके लिए एक तोहफा है। लेकिन आज जब मैं दूसरी तरफ बात करता हूं कि इसमें परमेश्वर क्या कर रहे हैं, देखिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से वह जुदा हो गया, दूर हो गया और अपने जीवन के अंदर मौत को बुला लिया। और आज देखिए यार, हर एक इंसान जो है वह मर रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। जब मैं और आप बाइबल में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये गुड फ्राइडे, आखिरकार गुड फ्राइडे हुआ क्यों, मैं और आप इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं और इस गुड फ्राइडे की मान्यता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये गुड फ्राइडे क्या ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में आ गया और हमने इसे गुड फ्राइडे कह दिया? जब मैं और आप वचन में से पढ़ते हैं, बाइबल में से पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां वचन, वहां इस तरीके से लिखा है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां पर इस वचन को जब मैंने और आपने पढ़ा तो इस वचन के अंदर बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो कौन से पाप हैं। वह पाप आप बोले मैं तो मर्डर नहीं करता, मैं तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन आपके अंदर एक प्रभुता है, एक राज्य है, वह उस पाप का बीज है जो मेरे और आपके पूर्वजों के द्वारा, उन पूर्वजों के द्वारा जो आदम और हवा की कहीं ना कहीं संतान है, वह बीज मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा था। परमेश्वर ने, जब मैं और आप यूहन्ना की पुस्तक बाइबल के अंदर पढ़ते हैं 3:16, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो पर
अनंत जीवन पाए। आप सोचेंगे ये जो वचन है ये किस तरीके से परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया। यहाँ पर अभी मैंने और आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वह जो पुत्र है परमेश्वर ने किस लिए दिया। जब मैं और आप थोड़ा सा और बाइबल में से देखते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं तो परमेश्वर हमें यहाँ पर बताता है यशाया की पुस्तक और उसका 53 यानी कि 53 चैप्टर और उसका 4था और 5वां वचन। देखिए परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को दिया वो क्यों दिया जगत को, कैसे दिया जगत को, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको जानने के बाद आप जानेंगे कि गुड फ्राइडे आखिरकार गुड फ्राइडे है क्यों और गुड फ्राइडे की मान्यता क्या है, गुड फ्राइडे की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे गुड फ्राइडे जो है वह जीवन को लेकर के आता है। जब मैं और आप इस वचन के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, क्या कि वह जो है जो उसके ऊपर जब वो क्रूस पर जो यीशु मर रहे थे तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई। हमने पहले भी पढ़ा कि वह मेरे और आपके पाप थे, वह मेरे और आपके वो श्राप थे जो हमें वंशजों से, हमारे खून से, हमारे ब्लड के अंदर जो पाप हैं उनसे वो हमें मिले थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है, परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया है कि वह आदम और हवा और उसके द्वारा जो पूरी दुनिया गड्ढे में गिरी पड़ी है और उनको निकालने का कोई साधन नहीं है, उस मौत से छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है, तो परमेश्वर ने स्वयं को, अपने आप को यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किया है, एक एग्जाम्पल देके कि उसने अपने पुत्र को दिया। लेकिन मैं आज आपके ध्यान को देना चाहूंगा, जब आप दोबारा से इस वचन को पढ़ेंगे, चौथे वचन को, तो यहाँ लिखा है यशाया 53 उसका 4, यहाँ लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जो क्रूस पर जो दुर्दशा थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं था जहां पर एक घाव ना हो, कोई ऐसी वेन नहीं थी जो कटी ना हो, कोई ऐसी हड्डी नहीं थी जिसमें दर्द ना हो, कोई ऐसा उसका कोई बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट नहीं था जहां पर दुख ना हो। मेरे भाई मेरी बहन, गुड फ्राइडे जो है वह गुड फ्राइडे फ्री में नहीं आया। वह गुड फ्राइडे जो है वो इसलिए गुड फ्राइडे बन रहा है कि मैं और आप जो है परमेश्वर की दृष्टि में इस दंड को लेने वाले थे, इस मौत को मेरे और आपके ऊपर डाला जाने वाला था। ये जो पाप है, ये पाप खाली मेरे और आपके शरीर को नहीं मारता, यह मेरी और आपकी आत्मा को भी मारता है। और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे ये पाप जो है मुझे और आपको दोषी बनाता है। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो गुड फ्राइडे, वो गुड फ्राइडे इसलिए है कि मेरे और आपके छुटकारे का वो गुड फ्राइडे। कैसे छुटकारा हो रहा है? वह अपने आप को परमेश्वर क्या कर रहा है, क्रूस पर परमेश्वर अपने खून के एक बूंद को उसने अपने शरीर से एक्चुअली क्रूस पर से बहा दिया। जब बाइबल बोलती है, जब यहाँ पे लिखा है, दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग परमेश्वर का ये वचन है। यहाँ लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, तो हर एक रोग उसके ऊपर था, और हमारे दुखों को उठा लिया, तो हर एक दुख जो है वो उसके ऊपर था, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। आज जब मैं और आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, जब हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत का मतलब पूरी दुनिया से, इसमें कोई ऐसी पृथ्वी के ऊपर ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई भी इंसान रहता हो, उन सब के विषय में यहां पर बाइबल बोल रही है कि परमेश्वर ने प्रेम किया। इससे ये बात तय हो गई कि परमेश्वर आपका न्याय नहीं करता, परमेश्वर आपको मारना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको दंड नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने वचन में से पढ़ा कि सारा का सारा दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। और क्या था कि जो आपके दुख थे, आपके पाप थे, आपकी बीमारियां थी, आपकी गरीबी है ना, बहुत से लोगों के ऊपर गरीबी, आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, वो सब यीशु क्रूस पर ले चुके हैं। इसीलिए ये खुशखबरी जो है आज परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपके पास लेकर के आ रहा है कि अब आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है,
कब? जब आप यीशु के पास आते हैं। तो जब हम वचन के अंदर पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक के अंदर, तो वो बोलता है कि जब हम अपने मुंह से ये, आपको एक ही काम करना है, आपको ये बोलना है, यीशु मैं अपने पापों को आपके ऊपर देता हूं और आपकी जो धार्मिकता है परमेश्वर वो मैं ले लेता हूं, क्योंकि आदम ने गलती करी, परमेश्वर का कहना नहीं माना और पाप को लेके आया। अगर आज आप इस वचन को सुनने के बाद अगर आप अपने पापों से रिपेंटेंस नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, यीशु को प्रभु नहीं बनाएंगे, यीशु को ये नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर मैं एक पापी हूं और मेरे पापों का, मेरे मौत का अगर कोई बोझ उठा सकता है तो वो आप हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी आदम और हवा के जैसे परमेश्वर को और उसकी कुर्बानी को जो गुड फ्राइडे के रूप में उसने आपको दी, आप उसका इनकार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि आज आप इस मौके को अपने जीवन से खोएं। हो सकता है आप एक विश्वासी हो सकता है आपने यीशु के बारे में पहली बार सुना हो। यदि आपने पहली बार सुना है तो आप जान गए कि गुड फ्राइडे क्यों ज़रूरी है। गुड फ्राइडे मेरे और आपके पापों से छूटने का वो एक रास्ता है जो परमेश्वर ने तैयार किया। मेरे और आपके पापों को मिटा देगा गुड फ्राइडे। मेरे और आपके सारे बीमारियों को मिटा देता है गुड फ्राइडे। मेरे और आपके जो रिश्ते परमेश्वर से टूटे हुए हैं उन्हें वापस बना देता है गुड फ्राइडे। क्यों? क्योंकि क्रूस पर जब यीशु थे उन्होंने 7 वचनों को बोला। उन्होंने उनमें से एक वचन ये था कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर हमने देखा जब यशाया 53 में और उसके 4 वचन में पढ़ा तो यहाँ लिखा कि वह परमेश्वर का मारा कुटा था। पहली चीज उसे परमेश्वर ने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा और आपका पाप उसके ऊपर था। दूसरी चीज उसका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था। लेकिन आज ये गुड फ्राइडे मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे बोला जाता है। यह परमेश्वर के लिए तो गुड नहीं था क्योंकि वह स्वयं अपने ऊपर पापों को, स्वयं अपने ऊपर बीमारियों को लेकर के आया था, लेकिन उसने अपनी गुडनेस उस गुड फ्राइडे के द्वारा मुझे और आपको दी। मैं आपको हैप्पी गुड फ्राइडे आज बोलना चाहता हूँ। ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई प्रथा नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। ये तो दिन प्रतिदिन याद करने वाली और परमेश्वर के साथ चलने वाली वो क्रिया है, वो काम है जो मुझे और आपको, हर चर्च के मेंबर को करना है, हर कलीसिया वालों को करना है, हर एक इंसान को करना है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में वो बोलता है कि परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने आपके लिए अपना खून बहा दिया, अपना एक एक जो जिस्म का जो एक एक पार्ट है उसको जख्मी करा दिया। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपने गुनाहों से और आपके गुनाहों से उस माफ़ी को पूरा करने में यीशु आपकी मदद करेंगे। बस आपने मेरे पीछे ये दुआ बोलनी है। आपने बोलना है, यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे सारे पापों को माफ़ कर दीजिए यीशु, मेरे सारे रोगों को चंगा कर दीजिए यीशु, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए यीशु। और यीशु तमाम वो बुराइयां जो मेरे जीवन में है, तमाम वो जो पाप जो मेरे बाप दादों की वजह से मेरे खून में है, यीशु के लहू से दूर हो जाए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। यदि आज आपने ये प्रार्थना मेरे पीछे की है, मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर ने वाकई में, आप अपने जीवन में अपनी बॉडी के अंदर अपनी बीमारियों को दूर होता हुआ देखेंगे, अपनी गरीबियों को दूर होता हुआ देखेंगे और अपने पापों को दूर होता देखेंगे। दोबारा पाप मत कीजिएगा। पास में कहीं चर्च ढूंढिए, कहीं कलीसिया चले जाइए और परमेश्वर की बाइबल को कहीं से ढूंढ लीजिए। अगर खुद मसीह हैं आप, आपने बपतिस्मा ले लिया है और अगर आप कनाडा में हैं, ब्रैम्पटन के अंदर हैं और आप चर्च ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको पता दिखाई दे रहा है। प्लीज आप आइए और हम लोगों से संगति कीजिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो अहेड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं यकीन रखता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।